नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। जी हां, आप सोच रहे होंगे विनम्र जी कैसी बातें कर रहे हैं, न्यूज़ पढ़ के सुनाइए, न्यूज़ बताइए, कुछ बढ़िया सी तड़कती भड़कती सी बात बताइए जो हम हमारे फ्रेंड सर्कल में जाके डिस्कस कर सके, हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड को ओपन कर सके। देखिए, कब तक ये सब चीज़ें ही करते रहेंगे। आज मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। जी हाँ, जोक मैं नहीं, ये वेस्टर्न मीडिया लेकर आया है मेरे लिए, जो मैं आज आपको सामने सुनाने वाला हूँ। बांग्लादेश जो है कंट्री ऑफ द ईयर 2024 बन चुकी है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हंसी आ रही है वैसे तो आपको शायद, या फिर आप ये सोच रहे हैं कैसे बेतुकी सी बात कर रहे हैं। यही बात है, बांग्लादेश को जो है कंट्री ऑफ द ईयर 2024 के का अवार्ड दे दिया गया है। क्या पूरा मामला है, आप वीडियो के एंड तक सब कुछ जान जाएंगे। मेरा नाम है विनम्र कूलवाल और आप देख रहे हैं तर्कवाद। तो दोस्तों, बांग्लादेश को जो है कंट्री ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दे दिया गया है। ये अवार्ड इकोनॉमिस्ट नामक एक मैगजीन ने दिया है। इसके साथ साथ और भी कुछ वेस्टर्न मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने ये अवार्ड जो है बांग्लादेश को दिया है। अब आप सोच रहे होंगे किस बेसिस पे अवार्ड दिया है। भाई, हर कंट्री अपने अपने एस्पेक्ट में सब कुछ सही है, हर कंट्री के पास सारे रिसोर्सेज थोड़ी होते हैं। जितने रिसोर्सेज हर कंट्री के पास है, उस रिसोर्सेज को लेते हुए, उसकी आबादी को लेते हुए, अपने इंटेलेक्चुअल माइंडसेट को लेते हुए, अपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को लेते हुए, हर कंट्री अपने आप में अच्छी है। तो ये किस बेसिस पे अवार्ड दिया जा रहा है? तो अवार्ड दिया जाता है मोस्ट इंप्रूवमेंट का। हाँ, इंप्रूवमेंट के बेसिस पे अवार्ड दिया गया है बांग्लादेश को। इंप्रूवमेंट किस बेसिस का? कि यूएसए ने तख्ता पलट बांग्लादेश में करा दिया, या इंप्रूवमेंट इस बेसिस का कि बांग्लादेश के अंदर रेडिकलाइजेशन बढ़ गया है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहां पर हिंदू जो है ढंग से जी नहीं सकते, खुल के सांस नहीं ले सकते, अपनी आइडेंटिटी छुपाए बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर वो खुलकर पूजा पाठ करते हैं तो एक रेडिकल ग्रुप आके उनको मार के चला जाएगा। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, वहां पे पुजारियों को, पंडितों को उठा उठा के जेल में डाला जा रहा है, बेल नहीं दी जा रही है, और अगर कोई उनका केस लड़ने भी जाता है तो उनके साथ इतनी बदसलूकी की जाती है, मारपीट की जाती है कि और कोई वकील उठकर सामने भी नहीं आता है कि कोई इनका केस लड़ ले। किस चीज का इंप्रूवमेंट बांग्लादेश के अंदर दिख रहा है? क्या ये इंप्रूवमेंट बांग्लादेश के अंदर दिख रहा है कि वहां पर जो है टेररिस्ट को रिहाई दे दी जा रही है, और अब वही टेररिस्ट जो है अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फिर से रन करना शुरू करेंगे, और किसके खिलाफ टेररिज्म फैलाएंगे? भारत के खिलाफ टेररिज्म फैलाएंगे। यूएसए वही सेम चीज जो है अब पाकिस्तान के जो उन्होंने पाकिस्तान के सामने करी थी, वही सेम चीज अब वो जो है बांग्लादेश के साथ कर रहा है। हिंदुस्तान के बहुत से थिंक टैंक्स ने जो है, बहुत से एम्बेसडर्स ने, फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर्स ने जो है इसके ऊपर लिखा है कि ये जोक ऑफ द ईयर है। ये जो चीज़ एक नैरेटिव फैलाई जा रही है ना वेस्टर्न मीडिया द्वारा बांग्लादेश के लिए, कि बांग्लादेश जो है कंट्री ऑफ द ईयर है, अपने देश के लोगों को बताया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हर व्यक्ति को क्या करंट सिनेरियो है दूसरे देश के व्यक्ति को पता होना ये जरूरी नहीं है। आपको भी ढंग से नहीं पता होगा कि यूएसए कनाडा के बीच में क्या डिस्प्यूट है, यूएसए मैक्सिको के बीच में क्या डिस्प्यूट है, यूरोप के सारे देशों के बीच में आपस में क्या डिस्प्यूट है, क्योंकि वो हमारे बॉर्डरिंग नेशंस नहीं है। हमें ढंग से पता है कि बांग्लादेश के अंदर क्या स्थिति है, हमारे देश में उसको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारा बॉर्डर नेशन है। इतनी ढंग से नहीं जैसे साउथ कोरिया के अंदर आए दिन तख्ता पलट हो जाता है, कभी प्रेसिडेंट है इम्पीच हो रहा है, नेशनल इमरजेंसी लग रही है। हमारे देश में इतने अच्छे से डिस्कस उसको नहीं किया जा रहा, क्योंकि हमारा बॉर्डर नेशन नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में डिस्कस किया जा रहा होगा, जापान में डिस्कस किया जा रहा होगा, क्योंकि उनके बॉर्डर नेशंस हैं। जापान के तो पास में पड़ता है साउथ कोरिया। तो ये सब चीज़ आप समझिएगा। वहां के लोगों के मन में नैरेटिव फैलाने के लिए सिर्फ उसको एक कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया गया है। वैसे तो वहां के लोगों को मुझे लगता भी नहीं होगा कि जब तक ये अवार्ड आया तो उनको पता भी होगा कि बांग्लादेश नाम की कोई कंट्री भी है, उनको इंडिया का कोई स्टेट ही लगता होगा। खैर, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस बात कर दी 2 सेकंड पहले, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी मजाक की बात कर देता हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जो कंट्री ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया ना, ये प्रॉपर एक नैरेटिव का पार्ट है। आपको समझ आया? लेकिन बांग्लादेश के लिए एक जो है मुसीबत भी अब आने वाली है कि वहां पर फूड क्राइसिस जो है वो बढ़ने वाला है। जी हाँ, जो बांग्लादेश की राइस की रिक्वायरमेंट थी वो म्यांमार लगभग पूरी कर देता था। अब म्यांमार के अंदर भी तख्ता पलट हो गया है, वहाँ पर भी रेबल्स ग्रुप जो है एक्टिवेटेड है, बहुत पहले ही हो गया था। तो जो बांग्लादेश म्यांमार की बॉर्डर है ना, वहाँ पर रेबल ग्रुप्स ने जो है हमला कर दिया, और उस बॉर्डर को वो कैप्चर कर रहे हैं। म्यांमार का इलाका उन्होंने कैप्चर कर लिया, बांग्लादेश का इलाका वो कैप्चर करना शुरू कर रहे हैं। तो बॉर्डर उनके कंट्रोल में है। तो वो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था राइस का, वो अब कैंसिल हो चुका है। बांग्लादेश की थोड़ी बहुत जो नीड है वो हम इंडिया उसको एक्सपोर्ट करके, राइस एक्सपोर्ट करके बांग्लादेश की पूरी कर देता है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि यूएसए उठकर आए और एक बहुत ही बढ़िया सा एकदम वो कर दे, ड्रॉप कर दे खाना ऊपर से पबजी की तरह, और फिर बांग्लादेश खुश हो जाए। ये चीज़ हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यूएसए के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने वाले हैं जो $1 देने से पहले भी 100 बार सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये सब चीज़ें नहीं करने वाले कि वो फ्री एड पहुंचा दे, और डोनाल्ड ट्रंप को तो मोहम्मद यूनुस इतने पसंद है भी नहीं। उन्होंने तो हिंदुओं के नरसंहार पर बोला है। वो तो शायद मुझे लग रहा है कि शेख हसीना खुश है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, शायद शेख हसीना वापस से बांग्लादेश के अंदर चली जाए। आप देख रहे हैं, हमने कुछ टाइम पहले भी आपको वीडियो अपलोड करके एक शॉर्ट के अंदर समझाया था कि किस तरीके से रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा है कि जो इमरान खान पाकिस्तान के अंदर जेल में है उनको रिहा करा जाए।
जब सरकार यूएसए में बदलती है वैसे ही हमारे पड़ोस में जो देश हैं उनके तख्तापलट होना शुरू हो जाते हैं। कितनी बदकिस्मती है हिंदुस्तान के लिए। अगर हमें सुपर पावर बनना है तो हमें इनका चार्ज लेना पड़ेगा। हमें इनको समझाना पड़ेगा कि भैया आप दूर बैठे किसी देश की मत चुनिए, आप भारत के साथ मिलकर काम करिए। खैर मुझे लगता नहीं है कि ये लोग काम कर पाएंगे। आपकी इसके ऊपर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ पानी बचाएं।